हेलो बच्चों, आप सबका राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सल्यूशन हम लोग मैथ का देखेंगे। और इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ामिनेशन हॉल में पूछे जाएंगे। और मैं इसका आपको आगे सबसे पहले जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर आगे 72 देखते हैं। करा एम के पिता की वर्तमान आयु एम के वर्तमान आयु की 4 गुनी है। एम के पिता की वर्तमान आयु, एम का आगे वर्तमान आयु मानिएगा एक्स, एम का वर्तमान आयु क्या मानिएगा एक्स, और पिता एम के पिता जो है इनके वर्तमान आयु क्या मान लीजिएगा आप लोग, वाई मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा, वाई। ये एम का खुद का आयु है और ये एम के पिता का आयु है। ठीक है, कह रहा है एम के पिता की वर्तमान आयु, मतलब इसका वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितना था, वाई। कह रहा है एम के पिता की वर्तमान आयु एम की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। एम का वर्तमान आयु कितना था, एक्स था, उसका 4 गुना का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा। फिर आगे क्या कर रहा है, 4 वर्षों के बाद, 4 वर्षों के बाद। अब देखिए 4 वर्षों का मतलब क्या हुआ, 4 वर्ष बाद कभी भी बात बोले तो आपका वर्तमान आयु में एज को जोड़ देते हैं। यदि पहले बोलता है तो वर्तमान आयु में से माइनस कर देते हैं। तो 4 वर्ष बाद दोनों का आयु क्या होगा, 4 वर्ष बढ़ जाएगा। मतलब एक का एम का आयु कितना हो जाएगा आपका, एम का आयु एक्स प्लस 4 हो जाएगा और उसके पिता का कितना हो जाएगा, वाई प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, कराए 4 वर्षों के बाद पिता की आयु, 4 वर्षों के बाद पिता की आयु कितना था आपका, वाई प्लस 4 था। मतलब वाई प्लस 4 का मान जो है 4 वर्षों के बाद एम की 3 गुनी आयु से, एम का आयु कितना है एक्स प्लस 4, 3 गुनी। अब 3 गुनी बोल रहा है मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 गुनी से 2 वर्ष अधिक होगी। अब 2 प्लस अधिक बोला इसीलिए 2 प्लस कर दिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो वाई, अच्छा वाई का वैल्यू है कितना, 4x, यहाँ पे 4x प्लस 4 बराबर हो जाएगा आपका 3x प्लस 12 प्लस 2। अब 4x में से 3x माइनस करेंगे तो x बचेगा, और ये 12 तो 14, 14 में से इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 14 माइनस 4 का मतलब 10 वर्ष। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, 10 वर्ष। देखिए यह है ना 10 वर्ष। 73 वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। देखिए आप लोग जानते हैं आयत का ये लंबाई हो गया और ये क्या हो गया आपका चौड़ाई। मतलब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है, 6/5, 6:5 है। एवं इसकी परिमिति, मतलब परिमिति का मतलब परिधि 44 सेंटीमीटर है। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। अब जानते हैं आयत का परिमाप जो होता है वो कितना होता है, आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, और ये आपको ऑलरेडी दिया है, कितना दिया है, 44 दिया है। अब काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 22 बार में कट जाएगा, 22 सेंटीमीटर। कभी भी रेशियो का क्वेश्चन रहे तो इसको आप कुछ मान लिया करिए के। तो यहाँ से L का वैल्यू 6K होगा और B का वैल्यू कितना होगा, 5K, और इसको उठा के इसमें रख दीजिएगा। तो 6K प्लस 5K बराबर कितना आ जाएगा, 22, मतलब 11K बराबर 22। तो K बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे आपका जो लेंथ होगा, लेंथ कितना होगा, जैसा कि देख सकते हैं लेंथ 6K है, मतलब 6 × 2 का मतलब 12 सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितना होगा आपका 5K, मतलब 5 × 2 मतलब 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या है कि आयत का क्षेत्रफल। अब आप आयत का क्षेत्रफल जानते हैं L × B, मतलब 12 × 10 का मतलब 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका 74 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः ए बी और सी हों। तो देखिए एक त्रिभुज आप लोग बना लीजिएगा ए बी सी, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, तो आपको बताना है एवं x बराबर कंडीशन दिया है, x बराबर a/b प्लस सी
प्लस बी अपॉन में सी प्लस ए प्लस सी अपॉन में ए प्लस बी। ठीक है, तो कंडीशन कर रहा है कि जो x का वैल्यू है लेस देन 3 होगा, x का वैल्यू लेस देन 3/2, x का वैल्यू लेस देन 1/10 और x का वैल्यू लेस देन 1/20। तो देखिए आप लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज में, सिंस किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योगफल जो होता है a प्लस बी इज़ ग्रेटर देन तीसरे भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ से a प्लस बी अपॉन में c इज़ ग्रेटर देन 1 होगा। बोलिए, c को डिवाइड में भेज दिए तो यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, या आप इसको ऊपर पलट दीजिए, जब ऊपर पलटेंगे तो ये सिंबल भी क्या होगा, बदल जाएगा। मतलब c अपॉन में a प्लस बी इज लेस देन क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं जब a प्लस बी आपका क्या है, c से बड़ा है तो b प्लस सी भी क्या होगा आपका, b प्लस सी वो a से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब a अपॉन में b प्लस सी इज लेस देन 1। ठीक है, एवं c प्लस ए, b प्लस सी हो गया, c प्लस ए क्या हो जाएगा आपका, c प्लस ए इज ग्रेटर देन b। मतलब c प्लस ए अपॉन में b इज ग्रेटर देन 1 या b अपॉन में c प्लस ए इज लेस देन 1। तीनों को ऐड अप कर दीजिए, 2 और ये क्या हो गया आपका 3। जब ऐड करेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा आपका c अपॉन में a प्लस बी प्लस a अपॉन में b प्लस सी प्लस b अपॉन में c प्लस a। ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1। और आप देख सकते हैं ये जो c अपॉन में a प्लस बी, सी अपॉन में ए प्लस बी, बी अपॉन में सी प्लस ए और ए अपॉन में बी प्लस सी का मान किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। मतलब एक्स इज लेस देन 1 1 3। मतलब इसका ऑप्शन नंबर कोई है इसमें, देखिए ऑप्शन नंबर पहला इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।